कोलैब करेंगे जाके। पहले मैं फिर तू, हमेशा की तरह। यहाँ पे पनीर शेयर की जा रही है। कैसे लिया था लड़की पनीर? शेयर कर ली, तुम पनीर की बात क्या, कर ली। क्या? सर हमेशा खाता पहले मैं ही हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को झूठन खा। So hey everyone, let's talk about the problematic behavior of Samarth and Abhishek towards Isha and कैसे continuously वो दोनों ईशा को डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं। So जिनको नहीं पता इनके बारे में, let me give you a brief। ईशा एंड अभिषेक दोनों ने अपना डेब्यू टीवी इंडस्ट्री में सीरियल उडारिया से किया था, जो 2021 में ऑन एयर हुआ था। देन उसके बाद दे फेल इन लव। उस टाइम पे ईशा 17 इयर्स की थी एंड अभिषेक 25 इयर्स के थे। उस टाइम पे ईशा वॉज नॉट इवन 18 जब वो अपने से 8 इयर्स बड़े लड़के को डेट कर रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू ईशा, अभिषेक उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे। एंड इवन शो में ईशा के अपोजिट अंकित को कास्ट किया गया था फॉर सम सीन्स एंड उनका कोई रोमांटिक एंगल भी नहीं था। स्टिल अभिषेक उनसे जेलस फील किया करता था। एंड उस टाइम पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ईशा एंड अभिषेक गोवा गए थे एंड वहाँ पे ईशा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था जिनको अभिषेक नहीं जानते थे। एंड ईशा ने अभिषेक को उनके फ्रेंड्स के सामने एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद अभिषेक गुस्सा हो गए एंड उन्होंने ईशा को स्लैप भी किया था, जिसकी वजह से ईशा के आई के नीचे एक विजिबल मार्क भी आ गया था। इसके बाद ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक बैकलेस ड्रेस पहन के फोटो शेयर किया था, जिसकी वजह से अभिषेक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। एंड जब वो ड्राइव कर रहे थे तो अभिषेक ने ईशा को थ्रेटन किया कि अगर उसने फोटो डिलीट नहीं किया तो वो ईशा को कार से बाहर फेंक देंगे। एंड ऐसे बहुत से रीजंस थे एंड ईशा ने न्यू ईयर वाले इंसिडेंट के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि वो अभिषेक के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभिषेक बहुत ज़्यादा वायलेंट थे उस रिलेशनशिप में एंड इनिशियली ईशा की मदर को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। एंड जब उनको पता चला कि ईशा के आई के नीचे जो निशान है वो अभिषेक की वजह से है, तब उन्होंने ईशा को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए अभिषेक से दूर होने के लिए। एंड ईशा ने यही फॉलो किया। उसने अभिषेक को टेक्स्ट किया एंड ऑफिशियली उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बट इसके 20 मिनट्स बाद ही अभिषेक ईशा की बिल्डिंग के नीचे आ गए एंड चिल्लाने लग गए। सिचुएशन को देख के गार्ड्स ने अभिषेक को बिल्डिंग के बाहर निकाल दिया, बट उनके फैंस को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कॉन्टिन्यूसली उन दोनों को अभिषा के कपल एडिट्स पर टैग किया करते थे। इसके बाद एक दिन ईशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के ये क्लैरिफाई किया कि वो एंड अभिषेक अब साथ में नहीं है एंड उनके फैंस उनको साथ में शिप करना बंद कर दे। इसके कुछ टाइम बाद ही अभिषेक को उडारिया सीरियल से बाहर कर दिया गया बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। इसके बाद शो के डायरेक्टर ने भी क्लैरिफाई किया कि उन्होंने अभिषेक को बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि उनके एंगर इश्यूज की वजह से ईशा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। एंड सिर्फ ईशा के साथ ही नहीं, अभिषेक अदर कास्ट के साथ भी बहुत ज्यादा रूडली बिहेव किया करते थे। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अभिषेक को क्यों निकाल दिया, व्हाई नॉट ईशा, वो भी इस मैटर में फंसी थी। तो इसका रीजन ये था कि शो में अभिषेक के कैरेक्टर से ज्यादा ईशा के कैरेक्टर को ज्यादा पसंद किया जा रहा था। लोग ईशा के कैरेक्टर को ज्यादा देखना चाहते थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने ईशा के कैरेक्टर को रिटेन किया एंड अभिषेक की डेथ दिखा के उसको आउट कर दिया। एंड इसके बाद ही ईशा एंड अभिषेक दोनों को ही बिग बॉस का ऑफर आया एंड वो दोनों बिग बॉस में चले गए, जहाँ पे अभिषेक का एक पॉजिटिव साइड देखने को मिला। वहाँ पे ऐसे कन्वर्सेशन होते थे जहाँ पे अभिषेक ईशा का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं एंड वो कहते हैं कि वो भी तेरा हाथ ऐसे ही पकड़ रहा था ना। बेसिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट मुनावर। वहाँ पे ईशा वॉज टोटली स्कैर्ड एंड उन्होंने अभिषेक को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो उनका हाथ छोड़ दे। एंड बिग बॉस में ही अभिषेक की तरफ से कुछ वियर्ड स्टेटमेंट्स आए, जहाँ पे ही वॉज सेइंग कि उडारिया के सेट पर अगर अभिषेक किसी चीज़ को लेकर सैड हुआ करते थे तो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था अगर ईशा हंस रही होती थी। एंड ये ओनली एक बार नहीं है जहाँ पे अभिषेक का टॉक्सिक साइड देखने को मिलता है। ऐसे बहुत से इंटरव्यूज प्रेजेंट है इंटरनेट पे जहाँ पे अभिषेक ओपनली ईशा के बिहेवियर के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। एंड टिल डेट आज भी अगर वो कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ईशा को लेकर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ईशा इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए दिखाई देती हैं। एंड अभी रिसेंटली अभिषेक को एक और कलर्स का शो ऑफर होता है जहाँ पे उनके पार्टनर समर्थ रहते हैं, जो कि ईशा के एक्स रह चुके हैं। एंड इस शो में अभिषेक एंड समर्थ के रिलेशनशिप को काफ़ी बबली दिखाया गया है एंड इस शो के वजह से ही अभिषेक एंड समर्थ के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हुआ है।
एंड इस शो के बिहाइंड द क्लिप सीन्स को ही अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं, जहाँ पे उनका एंड समर्थ का एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिला, जहाँ पे समर्थ वाज सेइंग कि वो दोनों बैंकॉक में कोलैब करेंगे एंड उन दोनों के जेस्चर से फील हो रहा था कि दे आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, जिस पे अभिषेक बोलते हैं कि हाँ, हमेशा की तरह पहले मैं फिर तू। कोलैब करेंगे जाके। पहले मैं फिर तू, हमेशा की तरह। एंड ऑनेस्टली दिस इज सो डिसरेस्पेक्टफुल फॉर एनी गर्ल, चाहे आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो या आपका उसके साथ पास्ट कितना ही खराब रहा है, आप किसी को इस तरीके से डिमीन नहीं कर सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात तो ये था कि अभिषेक के फैंस ने इसको बिल्कुल भी कॉल आउट नहीं किया। दिस इज क्लियरली टॉक्सिक बिहेवियर। इवन कुछ टाइम पहले ही खानजादी के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आया था, जहाँ पे अभिषेक, समर्थ एंड खानजादी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गोवा गए हुए थे, जहाँ पे अभिषेक एंड समर्थ पनीर शेयर कर रहे थे एंड खानजादी उनसे पूछ रही थी कि ये दोनों पनीर शेयर कर रहे हैं, कैसा है टेस्ट एंड ऑल, जिस पे समर्थ ने रिप्लाई किया कि हमने लड़की शेयर कर ली, तुम पनीर की बात करते हो। एंड फिर अभिषेक कहते हैं कि हाँ, पहले मैं ही खाता हूँ। यहाँ पे पनीर शेयर की जा रही है, कैसे लिया था लड़की पनीर? शेयर कर ली, तुम पनीर की बात क्या- कर ली। क्या- पर हमेशा खाता पहले मैं ही हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को झूठन खा। एंड ऐसा स्टेटमेंट itself इज वेरी बैड एंड डिसरेस्पेक्टफुल टू एनी गर्ल। आई मीन, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको टीवी शोज पे बुलाया जाता है एंड ये दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड इन लोगों का माइंडसेट ऐसा देखने को मिलता है। एंड इस सिचुएशन में खानजादी का भी उतना ही फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को डायरेक्टली कॉल आउट नहीं किया कि वो किसी के बारे में इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, स्पेशली बिलो द बेल्ट जाकर। वी आर नॉट सेइंग कि ईशा की कोई गलती नहीं है, ईशा की सबसे ज़्यादा गलती हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी के बारे में इतने डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, किसी को इतना डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा इंसान चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में डिमीनिंग कमेंट्स पास कर सकते हैं, शेमलेस चीज़ें कर सकते हैं। So this is it for the video. Let me know in the comment section what do you think about this kind of behavior of Abhishek and Samarth. Also, if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Thank you.